हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि हमने देखा कल IBPS PO का मेंस का रिज़ल्ट आया और अभी हमारा IBPS PO इंटरव्यू शेड्यूल है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि 12 से 17 पटना के लिए 12 से 17 फ़ेब के बीच इंटरव्यूज़ शेड्यूल है। बट ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन देखा गया है टेलीग्राम वगैरह पे कि एक PDF वायरल हो रही है। मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी वो PDF। तो अभी हमें जैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। तो मैंने दिए हैं लास्ट ईयर भी इंटरव्यू SBI PO का और RRB PO का भी नेक्स्ट जस्ट दिया था। तो क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। सॉरी, मैंने नहीं बताया, मेरा क्लियर हो गया है IBPS PO मेंस। तो मुझे भी इंटरव्यू देना है, तो मैं कैसे अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके बारे में ये वीडियो है, उससे रिलेटेड। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो आप ज़रूर इसे देखें। पहला जो सेक्शन होता है, अब बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट लेना ज़रूरी है, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो मुझे लगता है कि जब तक आप खुद से सेल्फ प्रिपेयर नहीं होते हो तो वो मॉक टेस्ट भी आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि वहाँ भी लोग आपसे जस्ट एज ए क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको सारी डिटेल्स नहीं देंगे। लेकिन जब तक आप खुद से प्रिपेयर नहीं करते हो, सारी चीज़ों को खुद बाय हार्ट नहीं करते हो, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप मॉक लेते हो नहीं लेते हो कोई डिफरेंस नहीं है, आपको खुद से प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। तो मैंने तो दोनों जो इंटरव्यू दिए हैं अपने, तो मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लिया था। और RRB PO में मुझे अप्रॉक्स 75 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में। और SBI में भी मुझे, SBI PO में भी मुझे 65 के अराउंड मिले थे। एक्चुअली में यहाँ मेरा कम इसलिए हो गया था क्योंकि ये ओवरऑल मार्क्स थे इंटरव्यू और GD को मिला के। और हमारा GD जो था वहाँ पे कोई गड़बड़ी हो गई थी, एक थोड़ा सा मतलब वो ज़्यादा हल्ला हो गया था वहाँ पे, थोड़ा लाउड हो गया था। तो वो दोनों के कॉम्बाइन मार्क्स थे, तो वो एक लड़के ने वैसा किया था, तो सबकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट उसका आया था। बट फिर भी 65 इज़ नॉट ए बैड मार्क्स, इट इज़ गुड। तो मैं भी इस बार भी खुद से ही प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है जो हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए RRB PO इंटरव्यू के लिए, वो होता है सेल्फ़ अवेयरनेस। आपको अपने बारे में बहुत अच्छी तरह जानना पड़ेगा कि हाँ, आप जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे खुद को, आपकी जो बर्थ प्लेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं कि वहाँ के बारे में फेमस कोई प्लेस है, कोई फूड है, आइटम है, या कोई GI टैग है, तो वो सब के बारे में आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। आपका नाम जो है, आप नाम का जो मीनिंग है वो भी आप देख सकते हैं, उसे भी आप पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि सडनली ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये बहुत बेसिक चीज़ होती है। बट अगर हम वहाँ पे ये नहीं बोल पाते तो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमें अपने नाम के बारे में ही नहीं पता है। तो ये सारा हो गया सेल्फ़ अवेयरनेस। और इसके साथ साथ ही बहुत कुछ है, आपकी सिटी के बारे में, आपके विलेज के बारे में। अगर कोई वहाँ पे नया कोई रिफॉर्म आया है या कोई न्यू पॉलिसीज़ आई है, तो उसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर वहाँ नया CM अपॉइंट हुआ है, न्यू CM, अभी जब बहुत सारे जगह में इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर आप उस जगह से बिलोंग करते हो तो वहाँ के बारे में थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ भी आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मेरा भी जब RRB PO इंटरव्यू हुआ था तो वो काफ़ी पॉलिटिकल हो गया था, क्योंकि उस समय नॉर्थ ईस्ट में पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे थे, तो वो थोड़ा चला जाता है, उनका ध्यान चला जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हो गया आपका ये सारा आपका इंट्रोडक्शन से वो क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपकी हॉबीज़ क्या है। आप अगर बोलते हो तो हॉबीज़ के बारे में भी आपको जानना चाहिए। अगर आप म्यूज़िक बोल रहे हो, अगर सिंगिंग बोल रहे हो, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है, उसको कौन सा अवार्ड मिला है, अगर नेशनल अवार्ड मिला है या नहीं मिला है। तो ऐसे भी आपके ऐसे कोई भी हॉबी आप मत बोल देना, आपको जिसके बारे में पता हो आप उसी के बारे में अच्छे से बोलना। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट हो जाता है आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि
कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। ये भी आप एक एक जैसे कि 2 स्ट्रेंथ अपनी रख लो और 2 वीकनेसेस रख लो। लेकिन ऐसा नहीं कि मत बोलना कि हाँ मेरे में ये वीकनेस नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है। ये एक एटीट्यूड शो करता है, हर पर्सन परफेक्ट नहीं होता है। तो आपको अपनी वीकनेसेस भी बताना है कि हाँ मुझे मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ या मुझे जल्दी रिकॉल नहीं कर पाता हूँ। ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीकनेस अपनी बता देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका, सॉरी गाइज़ मेरी हैंड राइटिंग आप जज मत करना, क्योंकि मैं थोड़ा मोबाइल से शूट कर रही हूँ ना, तो मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट इट्स ओके। और तो ये आपका हो गया सेल्फ़ अवेयरनेस के बारे में हो गया। अब फिर आपके हाँ फादर की ऑक्यूपेशन, मदर अगर आपकी है जॉब में, फादर जॉब, मदर्स जॉब अगर ऐसा कुछ है तो आप उनकी जॉब से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख सकते हो कि क्या है, कौन से फॉर्म में वो काम कर रहे हैं। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो पेंशन के बारे में पूछ सकते हैं। अगर वो नॉन गवर्नमेंट है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पूछ सकते हैं, उसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं। तो ये सब भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स बैंक्स में हो तो भी वो पूछ सकते हैं बैंक्स में कि कौन से बैंक में है, मतलब कौन से बैंक में नहीं, मतलब कि वो कौन से पोस्ट में है, उनकी भी प्रमोशन कितनी बार हुई है या कुछ इस टाइप का आप देख सकते हैं। तो आप उसके बारे में भी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो वो भी देख लेना कि वो कौन से फसल उगाते हैं। ये सबसे मतलब सारी डिटेल्स आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि सारी डिटेल्स आप देख लेना। तो इन बिटवीन द लाइंस देखना, मतलब ऊपर ऊपर मत पढ़ना, थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना, ठीक है। ये तो हो गया आपका पार्ट सेल्फ अवेयरनेस का। सेकंड जो आता है वो होता है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस में ऐसे तो मैं एक PDF वहाँ शेयर कर दूँगी जहाँ वो सारे डिटेल्स दिखे हुए, फिर भी जो मेन टॉपिक्स है मैं आपको शेयर बता दे रही हूँ। एक तो होता है NPA, जो कि लगभग सारे ही इंटरव्यू में एक क्वेश्चन इससे आता ही है। NPA से रिलेटेड क्या होता है, NPA कितने टाइप का होता है और इसको कंट्रोल करने के लिए बैंक्स क्या करती है, ये लगभग इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर दूसरा होता है आपका दूसरा वो पूछते हैं क्वेश्चन, जैसे NPA हो गया, फिर आपको सेविंग अकाउंट्स हो गए, इसके बारे में आप पढ़ लेना कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। और फिर तीसरा हो गया आपका NRI अकाउंट, NRO अकाउंट और BCNRE अकाउंट, ये तीनों अकाउंट्स होते हैं फॉरेन नेशनल्स के लिए, ये भी देख लेना। फिर आपका शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि अभी बहुत सारे ये में है ना ट्रेंड पे है, ये सब म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये भी देख लेना आप। म्यूचुअल फंड, SEBI जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, RBI के बारे में, नाबार्ड के बारे में, ये सब अब थोड़ा इसके बारे में देख लेना, ठीक है। उतना डीप नहीं देखना, मतलब इसके क्या क्या काम है आप ये सब देख सकते हो। और मेनली RBI के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को तो यही रेगुलेट करता है ना। और RBI इसके अगर कुछ न्यू अपडेट्स आए तो वो भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही आप CBS सिस्टम ज़रूर देख लेना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है एक, वो आप देख सकते हो। वो एक होता है जैसे कि सेंट्रलाइज सर्वर होता है, तो इसके बारे में मेरे से पूछा गया था, तो ये आप देख लेना। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स अवेलेबल इनटू द प्राइस ऑफ देम, ये आप देख लेना, ये भी मुझसे पूछा गया था। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद शेयर किसे बोलते हैं, बॉन्ड किसे बोलते हैं, डिवेंचर्स, ये सब जो टर्म्स है जो हमेशा आए दिन यूज़ किया जाता है, ये सब देख लेना। इसके साथ साथ अभी हम देख रहे हैं कि RBI का बजट आया है, आज ही आने वाला है बजट, RBI का सॉरी बजट, हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट आने वाला है। तो उससे भी क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, क्योंकि वो हमारा सबसे भी ट्रेंड में आएगा। नए नए स्लैब्स बनेंगे, इनकम स्लैब बनेंगे, टैक्स में कितनी दिन छूट दी गई है, फिर से ये सारी चीज़ आप देख लेना बजट का ऊपर ओवरऑल पढ़ लेना बजट को, ठीक है। अब थर्ड पार्ट जो है, ये तीसरा क्या है, क्या पढ़ना है, तो करंट इवेंट्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, करंट अफेयर्स और करंट इवेंट, ठीक है। जैसे कि सबसे अभी मेन टॉपिक कौन सा चल रहा है, अभी सबसे मेन टॉपिक है महाकुंभ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना,
आई थिंक इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, जैसे कि अभी स्टैम्पेड हुआ था, लोग को मार गए थे, तो उसके बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं वो, ठीक है। मेनली जो यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी से, उनके लिए तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन का, क्योंकि वो वहाँ पे लोग आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मेन यहाँ पे आपकी नॉलेज कम चेक होती है, आपकी मतलब आपका पर्सनालिटी चेक होता है कि आपको अवेयरनेस है कि नहीं आप, क्योंकि वो तो नॉलेज चेक कर चुके हैं, प्री में, मेंस में, सब में चेक कर चुके हैं। लेकिन यहाँ आपका नॉलेज, आप कितने अप टू डेट है अपने लाइफ में, ये आपसे वो जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। महाकुंभ हो गया। और दूसरा तो बजट मैंने बता ही दिया करंट में, वो अभी हाईलाइट में है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूएस इंडिया का रिलेशन आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प विक्ट्री। ये एक काफ़ी बर्निंग इशू है, चाहे आप कहीं भी देख लें, इसके बारे में आपको मिल जाएगी, यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। स्टडी IQ चैनल पे भी हमेशा जो अपडेट आते रहता है, जो उनकी हॉट टॉपिक्स है, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी रुपी जो है हमारा बिलो जा रहा है डॉलर से, तो ये एक टॉपिक आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इसे पढ़ लीजिएगा। तो आप, मतलब मैंने जैसे बताया, आपको समझ आया होगा कि मैं किस टाइप से बता रही हूँ कि हाँ, एक पहला आपको सेल्फ अवेयरनेस करनी है, दूसरा आपको बैंकिंग अवेयरनेस करनी है, और तीसरा आपको करंट इवेंट करना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपके पर्सनैलिटी पे सारा कुछ आता है, थोड़ी बहुत नॉलेज। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं कि सॉरी सर, मुझे नहीं आ रहा है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो दैट्स ऑल। और मैं अपने टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूँगी बैंकिंग अवेयरनेस की, जहाँ से आप ये सारा सेक्शन कर सकते हैं। अभी बहुत है इसमें, मुझे भी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, बहुत कुछ है। CBS है, कोर बैंकिंग सिस्टम है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल मार्केट, ये सब बहुत चीज़ है, तो थोड़ा बहुत उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। आप मेरा जो बैंक PO जर्नी एक इंस्टाग्राम हैंडल है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं रेगुलर अपने अपडेट्स देती हूँ। तो थैंक यू सो मच।